व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। उत्तल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2 वही निकलता है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये एक बना लिया उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की यह मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण में उत्तल दर्पण में टकराने के पश्चात ये निकल जाती है और इसे आभासी रूप से पीछे बढ़ाया गया तो ये F पर मिली है। दूसरी किरण डाली गई तो इसी माध्यम में टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और इसको आभासी माध्यम में पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये C पर काटेगी। चलो देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आपकी जाती हुई किरण है, ये हो गई आपतित किरण। कौन सी किरण हो गई? ये हो गई आपतित किरण आपकी। ये हो गई परावर्तित किरण। ये मान लो अभिलंब है आपका, ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। तो ये देखो आप लोगों का कोण ABF बराबर कोण FBD, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं। किस नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से जितना ज़्यादा आप लोग लिख के एग्जामिनर को समझाएंगे उतना आसानी होगी। यह है परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में बराबर हैं। आप लोगों ने दूसरा नियम पढ़ा होगा परावर्तन का, आपतित किरण I परावर्तित किरण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपतित किरण I परावर्तित किरण R दोनों आपस में बराबर हैं परावर्तन के नियम से। और आप लोग एक चीज़ और देख लो, ये देखो ये जब X की आकृति बनती है तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो ये देखो एक किरण ये जा रही सीधी, एक किरण ये सीधी जा रही है, ये कोण R और ये वाला कोण ये भी R हो जाएगा। शीर्ष किस नियम से अभी बताते हैं आप लोगों को। कोण FBD बराबर कोण FBC, ये इक्वल बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कौन से? शीर्षाभिमुख कोण। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो यही आकृति है, X की आकृति बनती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब आगे देखते हैं, ये कोण बराबर हो गया आपका। और आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी होगी, जब दो समांतर किरणें चलती हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। किस नियम से? संगत कोण। ये होते हैं संगत कोण। तो आप लोगों को वही देखो इधर बताते हैं संगत कोण कौन कौन से होंगे। ये देखो समझ लो, ये एक समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा, दो समांतर रेखा जा रही हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही थी। कौन सी तिर्यक रेखा? ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण ये तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। किस नियम से? किस नियम से? संगत कोण के नियम से। देखो एक किरण ये है, एक किरण ये है और ये किरण इनको ऐसे काट रही है। तो ये वाला कोण कौन सा कोण है? ये कोण I है और ये भी कोण I आपका I होगा संगत कोण के नियम से। तो देखो FBA, तो कोण FBA इक्वल टू कोण BCF, कोण BCF किस नियम से? संगत कोण नियम से। संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये एक त्रिभुज है। देखो ये एक त्रिभुज बनना है ना, त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्योंकि कैसे बराबर है देखो आप लोग को लिख के बताते हैं। ये और ये आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गया। अब देखो ये R कोण का क्या नाम है? FBC और FBA। तो FBC देखो कौन सा है तुम्हारा देखो ये कोण ABF और कोण FBD, कोण ABF FBD और कोण FBD FBC। मतलब देखो इसको मान लो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो इसमें एक एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है तो ये वाला भी आपस में बराबर होगा। कौन सा? कोण ABF इक्वल टू कोण FBC। कोण ABF किसके बराबर होगा? कोण FBC। ठीक। और ये इस इक्वेशन को थर्ड मान लो, इस इक्वेशन को फोर्थ मान लो। तो समीकरण 3 या 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 से क्या निकलता है? देखो इनकी ये वाली साइड ये वाली साइड बराबर हैं तो ये दूसरी साइड भी बराबर हो जाएंगी। कोण ABF बराबर कोण FBA। कौन सा कोण है? ABF ये वाला कोण है, किसके बराबर है तुम्हारा? FBC
ये हमको देखना पड़ेगा, कुछ हो गया शायद, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। देखो समीकरण 3 और 4 को मिलाएंगे तो एफ बी सी और ये वाली, ये दोनों आपस में एफ बी सी, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखो आप लोग, ये देखो ए बी एफ, ये ए बी एफ है, ए बी एफ, और ये बी सी एफ, तो ये साइड बराबर है समीकरण 3 और 4 से, तो ये वाली साइड भी बराबर है। ये गलत हो गया आपका। दूसरी साइड कौन सी, बी सी एफ इक्वल टू एफ बी सी, मतलब बी सी एफ ये वाला कोण, एफ बी सी ये वाला कोण आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजा, ये कोण बराबर है तो ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तो देखते हैं इसी नियम से तुम्हारी आप लोगों की बी एफ इक्वल टू एफ सी, ये क्या होगा, समद्विभाजक कोण के सामने की भुजा है, ये आपस में बराबर होंगी ना। और आप लोग एक चीज़ और पढ़ा होंगे कि दर्पण का द्वारक जब अत्यंत न्यूनतम होता है, दर्पण का द्वारक अत्यंत न्यूनतम होता है तो पी एफ, दर्पण का द्वारक अत्यंत न्यूनतम है, तब क्या होगा, न्यूनतम है तब क्या होगा, पी एफ भुजा बी एफ भुजा के बराबर होगी। एक और चीज़ निकल आए, जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होता है तो ये भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो आप लोग देखो इस समीकरण से बी एफ तुम्हारे एफ सी के बराबर है, तो पी एफ भी एफ सी के बराबर हो जाएगा ना, पी एफ भी एफ सी के बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ देखो आप लोग, पी एफ की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है फोकस दूरी एफ, और ये वैल्यू होती है वक्रता त्रिज्या आर होती है। तो आप लोगों को ये पूरी दूरी चाहिए और ये दूरी चाहिए, तो पी एफ दूरी दी है आप लोगों की, एफ सी तो दी नहीं है, तो एफ सी में पी एफ ऐड कर सकते हैं। तो देखो आगे लिख देना, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर दोनों पक्षों में देखो पी एफ जोड़ देते हैं, पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी पहले से था और पी एफ और जुड़ जाएगा, तो पी एफ 2 पी एफ हो जाएंगे। एफ सी और पी एफ देखो क्या हो जाता है, एफ सी और पी एफ, ये भुजा दोनों को ऐड कर जाएगी, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी भुजा बन जाएगी पी सी, तो ये बन गई पी सी। अब आप लोग वैल्यू उठा के रख दो, वैल्यू क्या, पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ की वैल्यू क्या थी, एफ, तो पी एफ की जगह 2F, और पी सी की वैल्यू क्या है, पी से सी बिंदु तक की दूरी क्या दी है, आर, तो पी से सी बिंदु तक की दूरी रख दो आर, तो यहाँ से एफ बराबर क्या निकल गया, R/2, एफ ये निकला है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक फॉलो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।